हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा में 8 तारीख को होने वाले गौराबोराम और घनश्यामपुर प्रखंड चुनाव को लेकर के आज निकली मतदान कर्मी पुलिस फोर्स के साथ। दरभंगा के घनश्यामपुर और गौराबोराम में 8 दिसंबर को पंचायत चुनाव होना है, जिसे लेकर के आज सभी मतदान कर्मी पुलिसकर्मी ईवीएम के साथ रवाना हुए। इन लोगों को जाने से पहले पुलिस अधीक्षक एवं डीडीसी के द्वारा इन्हें ब्रीफिंग किया गया। इन लोगों को बताया गया कि किस तरह चुनाव में बाहरी व्यक्ति अगर उपद्रव करते हैं या अफवाह फैलाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करें और उन्हें अरेस्ट भी करें। इस संबंध में दरभंगा सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने जानकारी दी। गौराबोराम प्रखंड और घनश्यामपुर प्रखंड, इन दो प्रखंडों में चुनाव होना है। कुल 166 बिल्डिंग है जहाँ पे कि चुनाव होना है और उसके लिए हम लोगों ने जो पुलिस की व्यवस्था की है उसमें स्टैटिक बल के अलावा सेक्टर है, जोन है और सुपर जोन है। इन सब के अलावा हम लोगों ने एक क्यूआरटी का भी गठन किया है जो उन क्षेत्रों में घूमेगी और विधि व्यवस्था देखेगी। सभी को यह ब्रीफ किया गया है कि मतदान के दिन कल यानी कि कोई भी उस प्रकार के लोग अनावश्यक भीड़ लगाते हैं या विधि व्यवस्था हाथ में लेते हैं तो उनकी प्रिवेंटिव अरेस्टिंग भी की। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में 11 तारीख को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव जावेद आलम ने की बैठक। दरभंगा में 11 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी की समीक्षा के लिए इंश्योरेंस कंपनी और अधिवक्ताओं के साथ बैठक करते हुए विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने कहा कि सभी अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन करेंगे। ये नेशनल लोक अदालत जैसा कि 11 दिसंबर को होने जा रहा है, हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि मैक्सिमम केसेस जो कंपाउंडेबल सेक्शंस के हैं सारा केसेस को हम लोग अधिक से अधिक इस मन से लोक अदालत के मन से नेशनल लोक अदालत के मन से निष्पादित करें। इसी सिलसिले में आज इंश्योरेंस कंपनी और विभिन्न पार्टी के जो क्लेमेंट के लॉयर हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग में सारे लोगों से पूछा गया कि आप लोग मोटर क्लेम से संबंधित कितने भी मुकदमे का निस्तारण कर सकते हैं सुलह और समझौता के अनुसार। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा केसेस का जो है निष्पादन करेंगे। दरभंगा में खाद की किल्लत से किसान परेशान, 10 से 15 दिनों तक नहीं मिली खाद, लंबी कतारों में खड़े हैं खाद की दुकानों में। दरभंगा जिला प्रशासन ने सभी किसानों को खाद विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन 10 से 15 दिनों तक खाद की भारी किल्लत कई खाद की दुकानों में स्पष्ट देखने को मिल रही है। कई किसानों का कहना था कि वह 10 से 15 दिनों तक दर से बदर भटक रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से उनका खेती समय पर नहीं होने के कारण काफी प्रभाव पड़ सकता है। खाद के तो बहुत किल्लत है, कोई अंत नहीं है। किसान भटक रहा है, दर दर भटक रहा है। इस बार जो है से किसान को खेती होगा या नहीं होगा, कोई 13 दिन से कोशिश कर रहा है। यासरा में तो करीब 6 दुकान में गए। अच्छा, कहीं पर नहीं, बोले दुकानदार की कहीं पर नहीं मिल रहा। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्डर काउंटर पर गार्ड के नहीं रहने से मरीजों को हो रही असुविधा, काउंटर क्लर्क ने भी की शिकायत। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्डर काउंटर पर जहां प्रत्येक दिन 1700 से 2200 से अधिक मरीज पहुंचते रहे हैं, वहीं आउटडोर काउंटर पर गार्ड के नहीं रहने से बड़ी संख्या में भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में आउटडोर के काउंटर क्लर्क ने शिकायत दर्ज की। इसके बाद अधिकारी ने वहां जांच करने के बाद एजेंसी को कहा कि वहां जल्द से जल्द गार्ड मुहैया कराएं। हाँ, अभी तो गार्ड वहां नहीं थे। अभी मैं गार्ड के जो सुपरवाइजर हैं उनको मैं बताया हूं कि वहां गार्ड क्यों नहीं है, वहां गार्ड को रखने के लिए। दरभंगा डीएमसीएच के दवा काउंटर पर बढ़ी मरीजों की संख्या, अधिकतर दवा नहीं होने से मरीजों में रहा आक्रोश। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर काउंटर पर दिखाने के बाद अब मरीज जब दवा काउंटर पर पहुंचते हैं तो वहां जो दवा लिखी जा रही है उसमें अधिकतर दवा नहीं होने की वजह से मरीजों में आज काफ़ी आक्रोश दिखा। हालांकि कई ऐसे दवा थे जिसमें गैस के दवा एवं
कफ सिरप के साथ कई ऐसी दवा थी जो नहीं उपलब्ध होने के कारण मरीजों में आक्रोश दिखा है। जी नहीं, एक भी दवा नहीं है सर। क्या बोला कि दवा यहाँ नहीं है, ये बाहर से लीजिए, यहाँ लिख दिया गया। वो मानसिक रोग झुक नहीं होता है, न बैठ होता है। कुंजी को कमर में लिखा है तो एक तो मलहम सिर्फ दिया है, और न खाने का कैल्शियम है, न कुछ है, न कफ सिरप दिया है, तो क्या लोग दवाई देते हैं आप। दरभंगा डीएमसीएच में अधीक्षक के आदेश के बाद सभी विभागों की जांच करने पहुंचे अधिकारी। दरभंगा डीएमसीएच में अब आउटडोर में सभी डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति को लेकर के डीएमसीएच अधीक्षक ने नई पहल की है। इसे लेकर के डॉक्टर कुणाल को सभी विभाग और आउटडोर में जाकर कर्मचारी एवं डॉक्टरों की उपस्थिति को जांचने के लिए भेजा गया। में आउटडोर में कार्य चल रहा है। सारे मरीज बारी बारी से आउटडोर में सीनियर डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, पीओटी एसओटी भी हैं, उनसे बारी बारी से अपना इलाज करवाना है। दरभंगा डीएमसीएच में बढ़ी मरीजों की संख्या। पैथोलॉजी विभाग में आज 350 का रजिस्ट्रेशन। दरभंगा डीएमसीएच के पैथोलॉजिकल विभाग में जहां जांच के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, वहीं यहां के मशीनों के ठीक हो जाने के बाद अब मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। प्रत्येक दिन 200 से 250 मरीजों का जांच होता है। सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े हैं। कितने बजे से लाइन में है? 11:30 बजे से। क्या बोला जा रहा है? 7 बजे से लाइन में लग चुके हैं। क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? दरभंगा डीएमसीएच के क्लिनिकल पैथोलॉजी विभाग की मशीन 5 स्टेप पर कर रही है काम। काफ़ी मरीजों को हो रहा है फायदा। दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक आने के बाद कई ऐसे मशीनों को ऑन करवाया है जो पहले नहीं चल रही थी। ऐसे में ये ऑटोमेटिक सीबीसी जांच की मशीन है जिससे मरीजों को फ़ायदा हो रहा है और एक साथ ही 200 से अधिक मरीजों की जांच होती है और इसका रिपोर्ट भी तुरंत कंप्यूटर पर आ जाता है। का नंबरिंग कर लेते हैं, आईडी डाल करके उसके बाद इस मशीन में लगा करके इसमें जो है हम लोग डालते हैं। सीबीसी इसमें होता है और लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है अपने आप जो है वो बढ़ता चला जाता है और सीरियल वाइज के हिसाब से ये नंबरिंग के हिसाब से जो है ये रिपोर्ट देता है। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 में अलीनगर मस्जिद के पास 20 फीट का छोटा नाला का मरम्मती कराया अपने पैसे से पप्पू खान ने। वार्ड नंबर 1 अलीनगर मस्जिद के पास पिछले ठेकेदार ने 20 फीट नाला छोड़ दिया था जिससे आसपास के सैकड़ों लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। जल जमाव की वजह से लोग परेशान थे। यहां कचरा का भी अंबार था। बाद में स्थानीय लोगों ने पप्पू खान से इस बात को लेकर शिकायत की। पप्पू खान किसी पद पर नहीं रहते हुए भी अपने पैसे और राशि से इस नाले का निर्माण कराया। ये मैं अपने पॉकेट से लगा रहा हूँ इस नाला में, जो 40-45 हज़ार रुपया लगभग लग जाएगा। आप किसी पद पे हैं? नहीं, किसी पद पे नहीं है कि इंसानियत के नाते कर रहा। जो कुछ लोग मुझे बोले थे यहाँ पे पानी रोड पे आ जाता है, इसी वजह से नाला जो 20 फीट जो ठेकेदार छोड़ दिया था 20 फीट का नाला जो है मैं बनवा रहा हूँ इसको। नंबर 1 में पहला एक आप हैं जो इस तरह अपने मद से इस तरह का काम किए हैं और चाहिए हर जो भी वार्ड की राजनीति कर रहे हो। वर्तमान पार्षद का क्या है मैं ये बात नहीं जानता। मुंबई की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में आक्रोश। दरभंगा से मुंबई जाने वाली स्पाइसजेट के विमान SG-116 को सोमवार शाम को अचानक रद्द कर दिया गया। इससे यात्रियों को खासी परेशानी हुई। एयरपोर्ट के डायरेक्टर मनीष कुमार ने कहा कि ATC की समय की पाबंदी व शाम होने के कारण फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। बता दें कि फ्लाइट को रद्द की घोषणा के बाद विमान में बैठे यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। इससे यात्रियों में स्पाइसजेट कंपनी के प्रति गहरी नाराजगी देखी गई। ओमिक्रॉन को लेकर 3 टीम गठित। मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर नगर आयुक्त
मनीष कुमार मीणा ने बगैर मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त के आदेश पर नगर निगम ने 3 टीमों का गठन किया है। राजस्व प्रभारी प्रजापति मिश्रा के आदेश पर दिया कि शहर के मुख्य जगहों पर मास्क चेकिंग को सख्ती से लागू किया जाए। नियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला जाए। इसके लिए टीम में वार्ड नंबर के अनुसार लोगों को लगाया गया है।